ये ध्वनित वीडियो के एंड वाला ध्वनित है। ये वीडियो काफ़ी लंबा है, तो अगर आपको टाइम बचाना हो तो या तो 2 दिन में स्प्लिट करके देखिए या फिर 1.5x पे देखिए। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए। आई डोंट वांट टू बी गिल्टी फॉर योर टाइम वेस्ट। थैंक यू। Hey, what's up, people? Welcome back to another video. It's been an eternity since I've uploaded, but there were reasons for it because I was kind of, figuring out stuff in the past week. I was feeling as if I didn't have it all figured out, and I really just needed to sit down and, get my path in a clear direction so that I can follow it. I can even tell you guys what I'm following because there's no point of making a video अगर मुझे ही नहीं पता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, and you guys are over there asking me in the comments कि भाई you seem to be going in the right direction, please guide me. No, I'm not. So that's what I was doing in the past I don't know what 10 days or 13 days I guess, but अब finally I'm back and I will be uploading weekly again. I don't know how many times I've said this, but please believe me, अब मैं करूँगा, ठीक है? क्योंकि I have it not all figured out, वो तो कभी जिंदगी में नहीं होगा आई गेस, मगर I have something figured out कि भाई ये करना है. Very good. हाँ, so I have it something figured out कि ये करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से आगे जाना है, and these are the chapters that I need to complete and blah blah blah. So anyways, you guys tell me now, how is your week or weeks, I guess, because I think 2 हफ्ते हो गए मुझे अपलोड करे. So how are those 2 weeks? Tell me guys, tell me in the comments. 15 अक्टूबर चला गया है, तो क्या किसी ने अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया? That also I would love to know if you guys have completed your 12th syllabus. That's awesome. मगर मेरा नहीं हुआ अभी तक. Maximum portion that's remaining is in maths. फिजिक्स में कुछ ही चैप्टर्स बाकी है, अब 2-3-4 चैप्टर्स बाकी है वैसे तो, मगर फटाफट से हो जाएंगे उस तरीके से चैप्टर्स है, ठीक है? आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू गेट देम डन as quickly as possible, ठीक है? और केमिस्ट्री में सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स बाकी है, और वो मैंने खुद से पढ़ना भी चालू कर दिया है. सो आई गेस आई वुड बी डन विद देम इन द नेक्स्ट वीक और इवन लाइक हाफ द नेक्स्ट वीक, क्योंकि वो मुझे अब खत्म करना है. एक बार ये हो जाए ना कि चलो केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हुआ, तो केमिस्ट्री आई कैन स्टार्ट रिवाइजिंग ऑफ 11th, क्योंकि आई थिंक अभी जो मेरा हाईएस्ट लीड है वो केमिस्ट्री में ही है, और यूजुअली सबका ही होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं वही करने का ट्राई कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में कुछ तरीके से एक उतना लीड ले लूँ कि आई देन कैन स्कोर अराउंड 80-90 इन केमिस्ट्री, राइट? आई नो दैट्स अ लॉट ऑफ मार्क्स, मगर That's what I'm planning for. कि अगर एक बार केमिस्ट्री में अच्छे आ गए, और फिजिक्स भी आई डोंट थिंक उतना खराब है मेरा. 12th का फिजिक्स तो आई थिंक सो एक अच्छे लेवल पे आता है मुझे, मगर नॉट ऑल द चैप्टर्स ऑब्वियसली. कुछ चैप्टर्स नहीं आते मुझे बहुत अच्छे लेवल पे. लाइक आई गेस रे ऑप्टिक्स में उतना अच्छा नहीं हूँ मैं. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है रे ऑप्टिक्स में, मगर और कर लेंगे, वो लगा लेंगे. मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दोज टाइप ऑफ चैप्टर्स नाउ आई एम गेटिंग बेटर एट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब मैं मेरे हफ्ते की बात करता हूँ कि मेरे वीक्स में मैंने क्या क्या किया. कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काफ़ी PYQs कर लिए मेरे. आई एम डन विथ 24, 23 एंड सम ऑफ 22 एज वेल, आई थिंक, है ना? हाँ जी, आई एम डन विथ 24, 23 एंड 22 हाफ. सो दैट्स गुड. अब मेरे को एक बेसिक सा आइडिया आ गया है कि इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चंस भी आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, ठीक है? क्योंकि इट्स लाइक दे डोंट हैव सम अदर थिंग्स टू आस्क. लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेईई एडवांस, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग से लाता है, मगर मेंस में कैसा है कि दे वुड रिलेट इलेक्ट्रोस्टैट्स विथ मैकेनिक्स. दैट्स द हाईएस्ट थिंग दे कैन डू. और दे कैन रिलेट बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोस्टैट्स ना भाई, उससे ज्यादा रिलेशन और कुछ बन नहीं सकता. फिर तुम रिलेट करने जाओगे तो दैट वुड बी अ करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन which can be then related with magnetism, EMI and blah blah blah. मगर electrostats is something which is which is easier to solve, क्योंकि बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज लगा के भी तुम सॉल्व कर देते हो, और मैक्सिमम चीज वो लोग कर लेंगे. वो तुम्हें फोर्स पूछ लेंगे, नेट फोर्स कितना होगा, कहाँ पे जीरो होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दोज आर ऑल थिंग्स फॉर्मूला बेस्ड. सो I love that chapter now. Electrostats is like
मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स के पीवाईक्यूज कर लो। अभी भी मैंने 19 और 20 के पीवाईक्यूज नहीं किए, एंड आई एम गेटिंग टू द एनटीए अपडेट इन अ व्हाइल। नेक्स्ट थिंग वाज करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी पीवाईक्यूज लगाए मैंने उस चैप्टर में। नाउ द ओनली थिंग व्हिच इज रिमेनिंग फॉर मी टू लाइक मास्टर इज सर्किट्स, नॉट नथिंग लाइक, हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आ जाती है, मैं सॉल्व नहीं कर पाता, मगर सर्किट्स आर द थिंग वेर आई एम वेर आई गेट स्टक एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि मैंने आज तक सर्किट्स आई थिंक उतने अच्छे से ध्यान देकर पढ़ा नहीं है, तो आई गेस एक बार सर्किट्स अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैं भी डीसी पांडे में से पढ़ ही रहा हूँ, और हो सके तो आई वुड वॉच सम वन शॉट ऑल्सो, मगर डीसी पांडे में अच्छी एक थियरी दे रखी है कि इस तरीके से सर्किट सॉल्व करना है, और फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी है, सो आई कैन जस्ट रेफर देम एंड देन आई कैन डू देम। एंड इफ यू गाइज हैव एनी एडवाइस फॉर मी लाइक हाउ टू बी बेटर एट सर्किट्स, लाइक वो जो अजीब अजीब से सर्किट्स बना देते वो लोग, सो प्लीज टेल मी गाइज इन द कॉमेंट्स, सो you can help me out as well. Thank you so much for that. Next thing is मैथ्स में जो चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हुए इस हफ्ते वो थे डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन अभी चल रहा है। आई नो आई एम अ बिट बिहाइंड इन मैथ्स, मगर कोई बात नहीं, मुझे आगे जाना है। अगर ख़त्म करना है मैथ्स तो वो एक अच्छे लेवल पे ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि एक बार ख़त्म हो गया फिर मैं वापस से एक अच्छे लेवल पे उसे बिल्ड करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। सो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी है। वेक्टर 3D, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, और कुछ थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स, लाइक थोड़ा हल्का हल्का। मैं स्टैट्स तो भाई मैं सच बताऊँ, मैं स्टैट्स आई डोंट थिंक आई एम गोना डू स्टैट्स, ठीक है। बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी होगी मेरी स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज ना ही उसमें जेईई मेंस में उतने क्वेश्चंस भी दिखते हैं। मेरे को 100 में से 100 लाने नहीं है मैथ्स में, ना ही मेरे को 90 लाने हैं मैथ्स में, ठीक है। एक अच्छा स्कोर मैथ्स में लाने के लिए आई डोंट थिंक यू रिक्वायर स्टैटिस्टिक्स, मगर फिर भी मैं लास्ट में कर दूंगा, फॉर्मूले देख लूंगा बस, सो दैट अगर गलती से 2 क्वेश्चन आ गए तो आई कैन डू देम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वाज कि केमिस्ट्री में आई डिड हेलो अल्केन हेलो अरीन के पीवाईक्यूज, आई डिड जीओसी के पीवाईक्यूज, एंड ओ शिट, नहीं, आई हैड माई थिंग्स रिटन डाउन हियर कि मुझे क्या क्या बोलना है, गलती से मैंने डिलीट दबा दिया भाई। ओके चलो, आई रिमेम्बर, लेट्स होप कि मैं बीच में अब ज़्यादा कट ना करने पड़े। और आई डिड केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज। केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज करके उतना पता चला कि कुछ कॉन्सेप्ट्स केमिकल बॉन्डिंग के मैं भूल चुका हूँ, लाइक भूल चुका हूँ मतलब एक रिविजन की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ आई थिंक कुछ हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, डाइपोल मूवमेंट वाले कॉन्सेप्ट्स और लोन पेयर टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो भी थे, अब वो सब का रिवीजन की ज़रूरत है। सो वो हम कर लेंगे केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट टाइम ट्राई करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एनटीए का अपडेट भाई। सो मेनी पीपल आर हैविंग मिक्स्ड ओपिनियंस। आई डोंट थिंक सो मेनी पीपल आर हैविंग मिक्स्ड ओपिनियंस। कैसा है कि ऑलमोस्ट सब लोग आर काइंड ऑफ सैटिस्फाइड विद इट, क्योंकि आई थिंक वो जो 10 से 5 किया उनमें वो एक चेंज जो लाएंगे, बिकॉज देयर सेइंग कि हम प्री कोविड पैटर्न पे जा रहे हैं। और इवन मेरे भी ट्यूशन टीचर ने बोला, और बहुत सारे टीचर्स ऑन यूट्यूब आर ऑल्सो सेइंग कि नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी। नाउ इट्स नॉट ऑब्वियसली फाइनलाइज स्टिल नाउ, मगर बहुत लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी, एंड दैट वुड बी ए ह्यूज बेनिफिट टू अस। क्योंकि सेक्शन बी में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम एटलीस्ट कुछ तो लिख के आ सकते हो ना। क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है जब भी मैं मॉक दे रहा हूँ तो न्यूमेरिकल में एक आंसर आता है मेरा, मगर आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, और मैं फिर लिखता नहीं हूँ जस्ट इन दैट फियर कि भाई 4 तो 4 गए ही गए, एक और -1 भी आ जाएगा, उससे अच्छा नहीं ही लिखते। मगर अब अगर आई हैव दैट कॉन्फिडेंट इन मी कि अगर लिख भी दिया तो भी 0 ही आने वाला है, -1 तो होने नहीं वाला, तो आई विल ऑब्वियसली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और क्या पता राइट हो जाए, राइट। यू आफ्टर यू राइट द आंसर यू हैव सम चांस ऑफ गेटिंग इट राइट, तो दैट्स द बेस्ट थिंग आई गेस। सो इसलिए आई वोंट से आई एम हैप्पी, बट या आई एम सैटिस्फाइड कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सबके लिए सेम ही हुआ है, और अगर नेगेटिव मार्किंग हट गई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, राइट। अब दूसरी बात ये है कि क्या पेपर डिफिकल्ट होगा
2020 जैसा, वो भी मैं देख रहा हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई लोग रेडी हो जाओ फॉर एन अर्ली पेपर। मेरे ट्यूशन टीचर ने भी बोला कि तुम्हारा पेपर इस साल 5 जनवरी से हो जाएगा टेंटेटिवली, ऐसा हमें लग रहा है। एंड दैट इज द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग राइट नाउ ऑनेस्टली। दैट इज स्कैरी। ठीक है, अगर 5 जनवरी से हो गया, पर ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग दैट मच स्कैर्ड एंड स्टफ। अगर 5 जनवरी से होगा तो सबका 5 जनवरी से होगा, और ठीक है, कोई बात नहीं। वो जैन का जो मंथ रखा था उसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा अब दिसंबर के एंडिंग में। वो जो रेगुलर हर 2 दिन मॉक वाला पीरियड होता है, वो मैं दिसंबर एंडिंग में ही शिफ्ट कर दूंगा, या दिसंबर मिड से दिसंबर एंड तक, क्योंकि वो 15-20 दिन मिले मुझे बिफोर जेई मेंस, राइट। सो आई गेस तुम लोगों को भी वही करना चाहिए कि जो रेगुलर मॉक का पीरियड है अभी, अब उसको ऐसा लेके मत सोचो कि मैं जनवरी में हर 2 दिन मॉक वाला देना चालू कर दूंगा। क्या पता जनवरी की स्टार्टिंग में ही आ जाए जेई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि फिजिक्स 2019-2020 जैसा टफ आ सकता है, एंड okay, that is also a thing that would lower down the cutoffs for sure, मगर increase a bit of competition। क्योंकि चीज़ क्या होगी पता है उसके बाद, कि जब एक टफ पेपर आ गया तो it would be easy to get like 15,000 रैंक, मगर एक हायर रैंक में अब पहुंचना would be hard, because इधर अब वो लोग बैठे होंगे जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं 2 साल से, and they will beat you if you're not good enough, राइट। और हाँ, वो एक चीज़ है विच आई एम स्केर्ड फॉर, मगर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं फिजिक्स को अच्छे से पकड़ूँ। मैथ्स अगर टफ आ गया तो सबके लिए टफ आने वाला है, दैट थिंग आई नो। और केमिस्ट्री तो एज आई सेड अभी से ही बहुत ज़्यादा मैं नेग्लेक्ट नहीं करूँगा केमिस्ट्री को इतना फोकस देना है मुझे कि इवन आई हैव अ चांस ऑफ स्कोरिंग फुल इन केमिस्ट्री, ठीक है। आई डोंट नो, दैट्स अ लॉट, बट फिर भी यार, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक आता है, ठीक है। काफ़ी लोगों को नहीं आता ऑर्गेनिक, मगर आई लाइक ऑर्गेनिक एंड आई लाइक डूइंग ऑर्गेनिक, लाइक दोज लिटिल रिएक्शंस आर नॉट जस्ट रिएक्शंस फॉर मी। आई लाइक प्लेइंग विद देम कि ठीक है, ये किया, ये नहीं किया तो क्या होता, ये नहीं किया, ये टेम्परेचर कम कर दिया हो तो क्या होता, क्यों नहीं कम किया, क्यों इतना ज़्यादा किया, क्यों इससे ईथर बनता है, क्यों इससे अल्कीन बनता है, राइट। और वो सब चीज़ें जब तुम्हारे दिमाग में ही बैठ जाती है, छप जाती है, जब तुम हर रोज कोई ना कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन रिवाइज कर ही रहे हो, तो देन इट इज लाइक इट बिकम्स ए फ्रेंड टू यू, लाइक ऑर्गेनिक। ओह, मेरा दोस्त आया, रिएक्शन आया, चलो देखते हैं, इसमें ये डाला, अच्छा ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, दैट्स ए फन थिंग टू डू। सो ऑर्गेनिक इज फन फॉर मी। बस खाली एक चीज़ जहाँ पर मैं पीछे हो जाता हूँ वो है फिजिकल केमिस्ट्री, और लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में मार्क्स आते हैं, बट आई डोंट नो हाउ ब्रो, आई मेक कैलकुलेशन मिस्टेक्स समटाइम्स, बट फॉर्मूले मुझे याद नहीं होते काफ़ी बार, बट वो कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाटएवर हैपेंस आई नीड टू डू फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का आई हैव ए 50-50 रिलेशनशिप विद। कैसा है कि जो रिएक्शन वाला पार्ट है इनऑर्गेनिक का, जैसे डी&एफ ब्लॉक में वो KMnO4 और वो सब का है, वो नहीं पसंद मुझे, मगर जो दूसरा वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है विच इज बेस्ड ऑन दोज ऑर्बिटल फिलिंग स्टफ एंड T2G EG ब्ला 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 ब्ला, वो सब मुझे पसंद है, तो करने में मज़ा आती है, ठीक है। तो ठीक है, वो सब ऑल राइट आई गेस। सो नाउ दैट्स डन। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया ऑलरेडी, बट आई हैड अ लॉट टू टॉक टू यू गाइस, सो आई एम नॉट गोना ट्रिम दिस डाउन अ लॉट, बट एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीक्स गोल्स, व्हाट आर दे गोना बी। तो नेक्स्ट वीक में मैं एक और मॉक दे रहा हूँ। आई थिंक आई एम गुडली इनफ प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई डोंट नो नाउ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे। एंड आई नीड टू कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। फाइनली ख़त्म करके रख देना है मुझे। मीन्स बायोमोलिक्यूल्स दोनों की रीडिंग कर लेंगे, दोनों की NCERT की एक्सरसाइज कर लेंगे, और बाद में PYQs से पहले कुछ सॉल्विंग कर लेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में आई थिंक सॉल्विंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई एक्स्ट्रा बुक में से या फिर कोई मॉड्यूल में से मैं देख लूँगा कि कैसा है, कुछ नया चीज़ है, कोई नया रिएजेंट है या समथिंग, वो सब हो जाए, उसके बाद PYQs पे जा सकते हैं, एंड दैट वुड हेल्प मी गेट अ बूस्ट इन केमिस्ट्री की अब मैं 11th का भी रिविजन चालू कर सकता हूँ, अब मैं 12th का भी
सारे चैप्टर्स का एक अच्छे लेवल पे बन गए हैं कि नहीं, वो वाला चीज़ चालू कर सकता हूँ, राइट? सो दैट्स दैट। और नेक्स्ट वीक में मुझे इवन मैथ्स में भी डिफरेंशियल इक्वेशंस ख़त्म करना है, इफ़ आई कैन, लाइक आई रियली हैव टू यार, क्योंकि अब चीज़ ये है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, वो बड़ा मतलब लेंदी है काफ़ी, एंड आई वांट टू फिनिश इट। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होकर वेक्टर्स आधा भी हो जाता है, आई एम हैप्पी इनफ विद दैट। वेक्टर्स के 3 चैप्टर है हमारे इधर, और उसका एक भी हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी कि चलो वेक्टर्स चालू तो हुआ और एक चैप्टर भी हो गया, सो 1/3 हो गया, सो दैट्स गुड। और फिजिक्स में आई नीड टू कंप्लीट डुअल नेचर और एटम्स, सो चलो अब देखते हैं कितना होता है। और बाकी सब चीज़ें तो है ही, थोड़ा थोड़ा रिविजन, थोड़े थोड़े PYQs, नेक्स्ट मॉक के लिए पढ़ाई एंड पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सो या, सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। वेरी लॉन्ग वीडियो, 16 मिनट का वीडियो बन गया है। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल वॉच इट, बट मैं कुछ कट डाउन नहीं करने वाला, ठीक है? 2 हफ्ते बाद अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आई डिजर्व दैट 16 मिनट का टाइम फ्रॉम यू, ओके? सो एनीवेज पीपल, आई विल बी meeting you guys in the next one, in the next week. Until then, पढ़ते रहो, ठीक है? IIT JEE 2025 क्रैक करना है हम लोगों को, और कुछ भी हो जाए भाई। और अब ये चीज़ है ना कि जैसे इवन कृष्ण भी बोलते हैं अर्जुन को गीता में कि कर्म करो, डोंट रन फॉर रिजल्ट्स, राइट? यू डू योर वर्क, डू द हार्ड वर्क, ओके? डजेंट मैटर फिर रिजल्ट आते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो तुम ऐसे लोगों के साथ भी compete कर रहे हो जो 4 साल से पढ़ रहे हो भाई, और अगर तुम 3-4 महीने से पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है उनका तुमसे अच्छा रिजल्ट आएगा। अब उसमें तुम्हें बुरा फील करके कुछ नहीं करना, मगर तुम उनके पास भी आ पाए, 4 महीने में 4 साल की मेहनत के पास आ पाए तुम, दैट्स द बेस्ट थिंग भाई, दैट इज एन अमेजिंग थिंग। सो या, दैट्स व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ, कि मेरा बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं दिन में 12 घंटे पढ़ रहा हूँ कि नहीं, बस रिजल्ट्स का अभी नहीं देख रहा मैं। और इवन मॉक्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, इट्स ओके, मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि भाई एनालिसिस करो, क्यों नहीं आए अच्छे मार्क्स, मॉक्स देना नहीं आ रहा, चैप्टर कोई वीक है, ऐसा कुछ, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ। और बाय द वे, जस्ट अ लिटिल अपडेट एज वेल कि हमारे हाफ ईयरली का भी रिजल्ट आ गया, एंड आई वाज द फर्स्ट इन माय क्लास, मगर ठीक है, yeah, not a thing to brag about, honestly. I wanted to flex a little bit, इसलिए मैंने हाफ ईयरली का रिजल्ट बोला, ठीक है? रिजल्ट इज 86% by the way, and that's it, that's about it. Anyways, I'll see you guys in the next one. Until then, please keep studying, keep working hard, and don't forget the goal. Alright then, bye bye.